मुंबई से थोड़ी दूर एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में आत्माएं रहती हैं। बरसों से वो हवेली वीरान थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और आंगन में जंगली बेलों का राज था। जैसे ही सूरज ढलता, उसकी खिड़कियों से अजीब सी सरगोशियों की आवाजें आने लगती, जिन्हें सुनकर राहगीर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा जासूस और रहस्यमयी घटनाओं का खोजी उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन को हमेशा ऐसे रहस्यों को सुलझाने में रुचि थी जो विज्ञान से परे होते हैं। उसकी साथी और करीबी दोस्त प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन की लगन को जानती थी। अर्जुन, क्या तुम वाकई में यकीन से कह सकते हो कि यह सही है? प्रिया ने हवेली के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, जहां जंग लगी कुंडी हवेली के खामोश अतीत की गवाही दे रही थी। प्रिया, यही तो असली चुनौती है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और टॉर्च जलाते हुए आगे बढ़ा। अगर यहां कुछ है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें घना अंधेरा और नमी की तेज बदबू महसूस हुई। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। हॉल में एक पुराना झूमर लटक रहा था जो मकड़ी के जालों से ढका था। अर्जुन ने अपना सारा उपकरण सेट किया, एक ईएमएफ डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक वॉइस रिकॉर्डर और एक थर्मल कैमरा। जैसे ही अर्जुन ने ईएमएफ डिटेक्टर ऑन किया, वो तेज तेज बीप करने लगा। कुछ तो है यहां, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, जहां एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था। उस कमरे में एक पुराना सोफा और टूटी हुई मेज रखी थी। जमीन पर अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। यह निशान अजीब है, अर्जुन, प्रिया ने घबराकर कहा। लगता है यह हाल ही में बना है, अर्जुन ने जवाब दिया। तभी कमरे के एक कोने से धीमी सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। अर्जुन ने वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और उस ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने सुना? प्रिया ने धीमे से कहा। हां, अर्जुन बोला, शायद कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। फिर वे अगले कमरे में गए, जो शायद एक बेडरूम था। वहां एक पुराना बिस्तर रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। अर्जुन ने थर्मल कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, बिस्तर के पास एक बेहद ठंडा हिस्सा दिखाई दिया, बाकी कमरे से काफी अलग। देखो प्रिया, यहां कुछ है, अर्जुन ने कैमरा दिखाते हुए कहा। एक ठंडी जगह, इसका मतलब यहां कोई ऊर्जा मौजूद है। तभी अचानक बिस्तर के पास से एक बच्चे की हंसी की आवाज आई, इतनी करीब कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। प्रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन वही खड़ा रहा। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ईएमएफ डिटेक्टर की बीपिंग और तेज हो गई। अचानक खिड़की जोर से खुली और फिर बंद हो गई, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। कमरे की हवा में अजीब सी कंपन थी। अर्जुन ने देखा कि बिस्तर के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने टॉर्च लगाई और नीचे झांक कर देखा। वहां एक पुराना लॉकेट पड़ा था, जिसमें एक बच्ची की तस्वीर थी। लॉकेट के पीछे लिखा था, अंजलि, 1947 इंच। ये लॉकेट किसका है? प्रिया ने चौंक कर पूछा। अर्जुन ने लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, दीवार पर एक परछाई नजर आई, एक छोटी बच्ची की, जो रोती हुई लग रही थी। उसने अपना हाथ लॉकेट की ओर बढ़ाया। ये अंजलि है, अर्जुन ने धीमे से कहा। लगता है वो इसे वापस चाहती है। अर्जुन ने लॉकेट वहीं रख दिया जहां से उसने उठाया था। जैसे ही लॉकेट जमीन पर रखा गया, परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और ईएमएफ डिटेक्टर की आवाज कम होती चली गई। कमरे का तापमान भी सामान्य हो गया। शायद वो अपने लॉकेट की तलाश में थी। प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हवेली अब शांत लगने लगी थी, मानो अंजलि की आत्मा को चैन मिल गया हो।